नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशु है। मैं चंडीगढ़ में अपने पति के साथ रहती हूँ। ऐसे तो मुझे कोई कमी नहीं है, मगर मेरे पति मेरे जैसे नहीं हैं। वो कभी भी ये नहीं जान पाते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो बस एक दिनचर्या को ही जिंदगी मान बैठे हैं। सबके लिए कमाना, सबको खुश रखना, बस इसी में लगे रहते हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि यह बहुत अच्छी आदत है, मगर मुझे फिर भी बहुत अधूरा सा लगता है, तन्हा सा लगता है। मुझे शायरी का बहुत शौक है, जबकि उनको ये सब बिल्कुल भी नहीं जमता है। तब भी मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं और मैं उनसे बहुत खुश भी हूँ। बस खुद से ही थोड़ी नाराज रहती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दिल से खुश क्यों नहीं हूँ। आज से कुछ दिन पहले जब एक दिन मेरे भैया का कॉल आया, अगर तुम बोलो तो प्रकाश को तुम्हारे इधर 7 दिन के लिए भेज देता हूँ। उसको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोई अच्छी कोचिंग में दाखिला दिलाना है और यहाँ ऐसी कोई कोचिंग मिल नहीं रही है। फिर वो वहीं से फॉर्म भरकर वापस हमारे पास आ जाएगा और यहीं रहकर पढ़ाई करेगा। मैंने बोला, हाँ भेज दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मगर मैं एक बार अपने पति से पूछ लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। रात को जब वो आए तो मैंने उन्हें बताया कि भैया का फोन आया था और वो ऐसे पूछ रहे थे। मेरे पति ने बोला, तो बुला लो, इसमें पूछना क्या है। 2 दिन के बाद प्रकाश दोपहर में मेरे घर आ गया। वो घर आया, फ्रेश हुआ, खाना खाया और सो गया। मैंने उसे अपने रूम के पास वाला रूम दे दिया। प्रकाश ज्यादा बोलता नहीं था, बस खुद में ही मग्न रहता था। वो रिश्ते में मेरा भतीजा था, मगर रहता मेहमान जैसा था। वो शाम को उठा, मैंने ही उससे थोड़ी बातें की, फिर वो छत पर चला गया। कुछ देर बाद वो घर से बाहर चला गया। यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था, तो जल्दी ही लौट आया, आकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए, तो फिर वो दोनों आपस में बात करने लगे। मैं रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ, मैंने खाना लगा दिया और उन दोनों को भी बुला लिया। खाना खाने के बाद हम तीनों कुछ देर बात करते रहे, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात को हम पति पत्नी आपस में बातें करते हैं। उस दिन भी ऐसा ही कर रहे थे। हम ये भूल गए कि पास वाले कमरे में ही प्रकाश सो रहा है। मेरी नजर अचानक से दरवाजे की तरफ गई। मैंने देखा, दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिख रही है। मुझे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि बाहर कौन खड़ा है। मैंने अपनी आवाज कुछ कम की, फिर धीरे धीरे पूरी बंद कर दी। जैसे ही मैंने आवाज करना बंद की, वो परछाई भी चली गई। मेरे पति बोले, चुप क्यों हो गई? मैं बोली, करीब वाले कमरे में प्रकाश है। वो बोले, वो अब तो सो गया होगा। मैंने बोला, नहीं यार, अच्छा नहीं लगता, बिना मतलब के परेशान होगा। जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैं प्रकाश के कमरे में गई। जाकर देखा तो वो उस समय सो रहा था। तो मैं भी नहाने चली गई और तैयार होकर रसोई में चली गई, नाश्ता बनाने लगी। मेरे पति भी तैयार होकर आ गए। थोड़ी देर में प्रकाश भी आ गया। हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। मैं रात वाली बात याद कर के उसकी तरफ देखे जा रही थी, मगर वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था, बस अपने फूफा से ही थोड़ी बहुत बात कर रहा था। फिर मेरे पति ऑफिस चले गए, मैं भी घर के काम में लग गई। प्रकाश भी फ्रेश होने चला गया। फिर तैयार होकर वो कोचिंग ढूंढने चला गया। दोपहर में वो आया तो मैंने उससे खाने का पूछा। उसने बोला, हाँ लगा दो। हम दोनों साथ में ही खाने बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने उससे घर वालों के बारे में पूछा, जो कि मैं उससे कल ही पूछ चुकी थी, मगर बात शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए था। फिर मैंने उसके खुद के बारे में पूछा, बेटा और कैसी चल रही जिंदगी, और तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? कुछ बात है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं कुछ मदद कर दूं। वो बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदगी ठीक चल रही है, बस मुझे खुद में रहना ज्यादा पसंद है। मैं हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता हूँ, अच्छा हो तो भी बुरा हो तो भी। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं उससे कुछ भी पूछती तो वो मुझे ऐसे ही लाजवाब कर देता। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी से नाराज हो, मगर उसके बोलने का तरीका मुझे पसंद आया। जैसे ही वो कुछ बोलता था, उसकी बात सीधे दिल में उतरती थी। वो बोलता था,
कि जिस बात से दिल खुश हो वो सब काम करूंगा। मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मुझे इसकी फिक्र रहती है। दोस्तों, मेरी शादी कम आयु में हो गई थी, जब मैं पूरी जवान भी नहीं हुई थी। उसके बाद मुझे मायके ज्यादा जाने मिलता नहीं था, बस साल में मुश्किल से एक बार जा पाती थी। इसलिए अपने घर के बच्चों को इतना अच्छे से नहीं जानती थी, खासकर अपने बहन भाई के बच्चों को। इसीलिए मैं अब प्रकाश से बात करने के बहाने ढूंढती थी। एक तो वो बातें बहुत अच्छी करता था, दूसरा मेरा समय भी निकल जाता था। इसी बहाने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में मालूम भी चल जाता था कि कौन कैसा है, किसको क्या पसंद है। अगले दिन मैं घर की सफाई कर रही थी और वो सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। सफाई करते करते जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वह बोला कुछ नहीं हुआ। वो टीवी देखने लगा। फिर मैंने उसकी तरफ कई बार और ध्यान दिया तो पाया कि वो तब भी मुझे ही देख रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने अपने गले की तरफ देखा तो मुझे समझ आया कि उसका ध्यान कहाँ है। मैंने जल्दी से दुपट्टा सही किया। एक बार तो मुझे गुस्सा आया कि उसको बोल दूं, शर्म नहीं आती। फिर अगले पल ख्याल आया कि क्यों किसी को शर्मिंदा करूं, वैसे भी ये कुछ दिन के लिए ही तो आया है। बस मैं अपना काम करने लगी। मगर उस दिन के बाद मैं हमेशा ध्यान देती कि प्रकाश मुझे घूरता रहता था, खास करके जब मैं घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू पोछा करती या कपड़े धोती थी। मगर मैं उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि अब तो मैं जानबूझकर यह सब करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वो इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। अपना भी समय कट रहा था, मगर मेरे कुछ ना बोलने से प्रकाश की हिम्मत जरूर बढ़ रही थी। इन सब में एक चीज तो थी जो बिल्कुल गायब हो गई थी। मेरे और उसके बीच का फूफी और भतीजे वाला रिश्ता मानो कम हो गया था। उसके आने के करीब 6 दिन बाद वो एक दिन नाश्ते की टेबल पर बोला, वहाँ मेरे पति भी थे, मुझे कोचिंग मिल गई है और मैंने फॉर्म भी भर दिया है। 3 महीने बाद एग्जाम्स है तो मैं पढ़ाई गांव में ही कर लूंगा। उधर पापा को भी वहाँ मेरी जरूरत होती है, इसलिए मैं कल सुबह गांव के लिए निकल जाऊंगा। यह खबर सुनकर पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन मेरे पति उसे स्टेशन छोड़ने गए। जाने से पहले उसने मुझसे कहा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने इतने दिन मेरे ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। फिर उसने नजरें नीचे की और फिर बोलने लगा, एक बात और कहूंगा, शायद आपको अच्छी ना लगे, काश कि आप मेरी फूफी ना होती। इतना कहकर सर झुकाकर वो चला गया। उसने मुझे दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा, ना ही उसने मेरा जवाब सुना। मैं भी बस यही सोचती रही कि उसने ऐसा क्यों कहा। शायद वो नीचे सर करके रो रहा था। उसको शायद यहाँ से जाने का गम था या फिर कुछ और बात थी। हे भगवान, ये प्रकाश किस सोच में डुबाकर चला गया मुझे। उसके जाने के बाद घर भी अब सूना सूना लगने लगा था। मुझे जैसे प्रकाश की आदत हो गई थी। उसकी बातें, जिंदगी के लिए उसकी अपनी सोच, अपनी कशमकश, उसके बोलने का तरीका, मुझे सब बहुत याद आता था। अब मैं पहले से ज्यादा उदास रहने लगी थी। पूरे दिन बस सोचती रहती थी कि ये ना जाने प्रकाश मुझे कौन सी बंदिश में बांध गया था, जिससे मैं निकल ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन भैया का कॉल आया कि हमारे घर पर तुम्हारी भाभी के घर वाले आए हुए हैं। उनका परिवार भी बड़ा है और हमारे घर में जगह उतनी नहीं है। प्रकाश पहले भी तुम्हारे यहाँ रहा है और कुछ समय बाद उसे वैसे भी परीक्षा देने आना है, तो क्यों ना प्रकाश इन दिनों में ही आ जाए। और अगर तुम्हें या तुम्हारे पति को न जमे तो जैसे ही तुम्हारी भाभी के घर वाले चले जाएंगे तो प्रकाश को वापस भेज देना, या तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से भी बात कर लेता हूँ। मैंने कहा, आप भी क्या बात कर रहे हो भैया, प्रकाश कोई दूसरा थोड़ी है, अपना ही बच्चा है। उसका जब तक दिल चाहे वो मेरे घर रह सकता है और आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो मैं कर लूंगी, आप जब चाहे प्रकाश को भेज सकते हैं। आज पहली बार मैंने अपने पति से पूछे बगैर किसी काम की हामी भरी थी। वैसे रात में जब मेरे पति आए तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया का कॉल आया था, वो प्रकाश को यहाँ भेजने की बात कर रहे थे। तो मेरे पति ने भी कहा, अच्छा है, भेजने दो, इसी बहाने तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। अब मुझे बस प्रकाश के आने का इंतजार था, क्योंकि जिस बेनाम रोग के साथ
मुझे वो छोड़ गया था, उसका इलाज भी उसी के पास था। मेरे कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसको देने थे और उसका साथ मुझे अच्छा भी लगता था। उसकी बातों से मेरी तन्हाई दूर होती थी। उसके आसपास होने का एहसास मुझे सुकून देता था। 1-2 दिन में ही प्रकाश हमारे घर आ गया। वो पहले की तरह ही अपने में रहता था, मगर जहाँ वो बात रोक कर गया था, वो बात ना अब तक उसने की थी और ना मैंने। कभी कभी वो रात में हमारी आवाजें सुनने आ जाता था। फिर एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई। मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। मुझे बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा था। उस दिन मेरे पति को बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, तो वो रुक नहीं सकते थे। उनकी फिक्र मेरे लिए उनके चेहरे पर दिख रही थी। वो कभी अपनी फाइल संभालते, कभी मुझे देखते। उनके जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था, मगर मीटिंग जरूरी थी तो उनको जाना ही पड़ा। उस दिन का नाश्ता भी प्रकाश ने ही बनाया था और मेरे पति जाने से पहले प्रकाश को बोल गए थे कि मेरे पूरा ध्यान रखे। और उस दिन प्रकाश ने वैसा किया भी। उसने मुझे अपने बिस्तर से हिलने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि पानी भी उसी ने मुझे अपने हाथों से पिलाया। बाथरूम जाने के लिए जब मैंने प्रकाश का सहारा लिया और उसी के सहारे से उठी, तो मुझे चक्कर आने लगे। मैं बस गिरने ही वाली थी कि प्रकाश ने मुझे गोद में उठा लिया और बाथरूम तक ले गया। वहां जाकर उसने ही बाथरूम खोला और मुझे नीचे उतार कर कहा, आप फ्रेश हो जाए, मैं बाहर दरवाजे के पास खड़ा हूँ। मैंने फ्रेश होकर उसको आवाज दी। वो फिर से सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले आया और लेटा दिया। शाम में मेरे पति का कॉल मुझसे बात करने के लिए आया, मगर मुझ में उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे सही से बात कर सकूं। तो प्रकाश ने ही बात करके उनको मेरा सब हाल सुना दिया। रात का खाना भी प्रकाश ने ही बनाया और मुझे खिलाया भी। उसी ने मेरे थोड़े बोलने पर उसने भी थोड़ा खाना खाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो सुबह से मेरे पास ही बैठा था। उसने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से सब काम भी वो ही कर रहा था, तो भूख तो उसे भी लगी थी। रात में फिर मेरे पति का कॉल आया। तब तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। मैंने बात की तो वो बोले, सॉरी, मैं शायद आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब है, बारिश भी बहुत हो रही है, हम सब यहाँ ऑफिस में ही हैं। तुम दवा लेकर सो जाना और प्रकाश को बोलना तुम्हारे पास ही रहे, ख्याल रखे तुम्हारा। रात भर प्रकाश मेरे पास ही बैठा रहा। उसने नींद भी नहीं ली। मैंने उसे कई बार बोला कि सो जाए, मगर उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं रात में 2 बार पानी के लिए उठी। दोनों समय मैंने उससे सोने के लिए बोला, मगर उसका जवाब वही था, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, मुझे नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगा। सुबह जब मैं उठी तो वो वही कुर्सी पर बैठा और उसकी आंखें बंद थीं। मैंने उसे उठाना सही नहीं समझा। मेरी तबीयत भी अब ठीक थी, तो मैं उठकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही बाथरूम से बाहर आई और दरवाजा बंद किया, तो उसकी आवाज से प्रकाश की आंखें खुल गई। वो भागकर मेरे पास आया और बोला, अरे मुझे बोल दिया होता, मैं बैठा था ना, आपको अकेली को आने की क्या जरूरत थी। अभी आप सो जाओ और बिस्तर से नीचे नहीं उतरना। मैंने उसको बोला, अब मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मगर वो कहाँ मानने वाला था और वो बस जिद करने लगा। मैंने उसको बोला, जग सुनो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने और प्रकाश ने जाकर देखा तो मेरे पति थे। वो मुझे देखते ही मुझसे गले से लिपट गए। मेरी तबीयत पूछी और कहा कि बेगम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। रात भर से बहुत थक गया हूँ, मुझे बस थोड़ी सी नींद चाहिए, और वैसे भी दोपहर में वापस जाना है। मैंने कहा, ठीक है आप जाए। मैंने प्रकाश को भी बोला कि वो भी जाए और जाकर थोड़ा आराम कर ले। अब मैं ठीक हूँ, सब संभाल लूंगी। वैसे भी कल सुबह से तुमने थोड़ा भी आराम नहीं किया है। उसने गुस्से में बोला, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ और उसको बोलती, उससे पहले ही वो अपने कमरे की तरफ जा चुका था। मैं सोचने लगी कि इसको अचानक क्या हुआ, अभी तो इतने अच्छे से बात कर रहा था। दोपहर में जब मेरे पति चले गए तो मैं प्रकाश के पास उसके कमरे में गई और उसको खाने के लिए पूछा, तो उसने कहा, मुझे नहीं खाना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।
वो फिर पढ़ने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने फिर पूछा प्लीज बताओ। उसने फिर गुस्से में बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ना एक बार समझ में नहीं आता क्या आपको? मैंने कहा ठीक है मत बताओ, और अब मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, और ना मैं अब से खाना खाऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बस थोड़ी देर यूं ही मुझे देखता रहा। फिर बोला आपने मेरा शुक्रिया क्यों किया? मैंने कहा तुमने मेरा इतना ख्याल रखा इसलिए तो उसमें क्या हुआ? वो बोला मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया और ना ही किसी के कहने से किया है। मेरा दिल किया कि मैं वो सब करूं आपके लिए, इसलिए किया था, और मुझे आपके शुक्रिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मुझे शुक्रिया कहे, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ओके मैं आगे से याद रखूंगी। अब गुस्सा करना बंद करो और खाना खाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद मैंने प्रकाश से कहा देखो अब हमारे बीच फूफी भतीजे वाला रिश्ता तो रहा नहीं, अब हम दोस्त हो गए हैं। अगर इजाजत हो तो तुमसे कुछ पूछूं? उसने कहा हाँ पूछिए ना। मैंने कहा तुम मुझे इतना घूरते क्यों रहते हो? उसने कहा सच बोलूं या झूठ? मैंने कहा अब तो सच ही बोल दो तो अच्छा है। उसने कहा आप में एक कशिश है जो मुझे आपकी तरफ ले जाती है। आप खुश तो दिखती हो, मगर आप जितना अपने आप को दिखाती हो उतना आप अंदर से होती नहीं हो। यह सुनते ही मैं उसे बस देखने लगी कि कल का आया हुआ प्रकाश आज मेरे बारे में इतना अच्छे से कैसे जान गया। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, अपने पति से, अपनी जिंदगी से। मैं क्यों उदास रहूंगी? उसने कहा आपके कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आंखें और चेहरे दोनों बहुत अच्छे से पढ़ने आते हैं। अब इसके बाद उसकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो मैंने दूसरी बात शुरू कर दी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो तुमने वो जो सब बातें कही थी, क्यों कही थी? क्या मतलब था उन सब बातों का? और हाँ तुम रो क्यों रहे थे? मुझे मुद्दा कर भी नहीं देखा। वो थोड़ी देर चुप रहा जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला कि जो सच था वो मैंने बोला कि आप बहुत अच्छी है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, मगर आपको उनके साथ सुकून नहीं मिलता और ना वो इतना गहराई में जाकर सोचते हैं। आप बस यादों के सहारे जीती है, उस पल को उस समय नहीं जीती है जब जीना चाहिए। उसके गुजरने के बाद उस पर अफसोस करती है। आप सोचती है, बहुत सोचती है, जिससे आपकी आधी जिंदगी अंदर से बर्बाद है, क्योंकि अपने पति को अच्छा दिखाने और उनके जैसा बनने में आप अपने आप को खो चुकी है। बस अपने पति की तरह दूसरों को खुश करने में ही आपका पूरा दिन निकल जाता है और आप इसी को अपनी जिंदगी समझ बैठी है। अब आप अपने बारे में सोचती ही नहीं हो। जरा बाहर निकलिए और सुनिए अपने दिल की, फिर देखिए कितना सुकून मिलता है। मैं बस जग को देखे जा रही थी, उसको सुने जा रही थी कि इसको मेरे बारे में कितना कुछ पता है, जबकि आज तक मैंने इसे कुछ बताया भी नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते गए, हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। हम खुलकर हर चीज के बारे में बातें करने लगे थे। उसने मुझे अब खुलकर सुकून से जीना सिखा दिया था। अब मैंने भी कल के लिए ज्यादा सोचना छोड़ दिया था। आज जो होगा, आज जो है, बस मैं उसको जीती थी। ऐसे ही एक दिन मेरे पति ने मुझसे बोला कि वो काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने पूछा कब जाओगे? उन्होंने कहा कल सुबह ही निकलना है। अगली सुबह वो चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा तुम अपना ख्याल रखना, कुछ काम हो तो कॉल कर लेना, बाकी तो प्रकाश है ही, वो सब संभाल ही लेगा। फिर मैं प्रकाश को उठाने गई तो देखा वो पहले से ही उठ चुका था। नाश्ते की टेबल पर जब हम मिले तो प्रकाश ने कहा कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा तुम्हारी बातों का मैं कब से बुरा मानने लगी और तुम कब से मुझसे इजाजत लेने लगे? फिर प्रकाश बोला क्या मुझे आपकी जिंदगी का एक दिन मिल सकता है? मैंने कहा क्या समझी नहीं मैं? उसने कहा क्या एक दिन के लिए आप मेरे साथ बाहर घूमने चलेंगी? मैंने थोड़ी देर सोचा और पूछा कब चलना है? उसने कहा आज अभी। मैंने कहा आज तो नहीं, सब काम बाकी है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। उसने कहा आप बस हाँ बोलिए और तैयार हो जाइए, ये सब मैं देख लूंगा। फिर मैं तैयार होने चली गई। जब हम निकले तो उस समय घड़ी में 11 बज रहे थे। सबसे पहले हम मॉल गए
और वहाँ मूवी देखने लगे। फिर वहाँ से निकलकर हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की, खाना खाया। फिर गार्डन आ गए, वहाँ हमने खूब मजे किए। फिर एक होटल में गए, वहाँ फिर से खाना खाया। प्रकाश ने वहाँ के मैनेजर से बात करके मेरी पसंदीदा गजल लगवाई। वहाँ से फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर हम लोग सोफे पर आराम करने लगे। तो उस वक्त मैंने प्रकाश से कहा, एक बात तो बताओ, तुम मुझे यूं घुमाने क्यों ले गए थे? ये सब तो तुम मुझे ऐसे भी पूछते चलने के लिए, तो मैं चलती तुम्हारे साथ। उसने कहा, अब में और तब में बहुत फर्क है। अब तुम जो गई हो वो मेरे लिए मेरी रिक्वेस्ट पर गई हो, और तब तुम जहाँ जाती वो बस ऐसे ही घूमने के लिए पहले से ही तैयारी करके जाती, तो वो अचानक वाला मजा नहीं आता जो अब आया है। फिर मैंने प्रकाश से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू और तुम भी मुझसे वही चीज चाहो तो वो क्या होगी? वो फट से बोला, दोस्ती। मैंने कहा, तुम क्या पागल हो? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। फिर मैं हंसकर सोने चली गई और प्रकाश भी अपने कमरे में चला गया। रात भर मैं प्रकाश के बारे में सोचती रही कि कैसा लड़का है, कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी मेरी कितनी फिक्र करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है, और उसका साथ मुझे भी तो कितना अच्छा लगता है। फिर वो बुखार वाली रात मुझे याद आने लगी, और आज जो घूम कर आए उसके बारे में सोचने लगी कि प्रकाश कितना पागल है। समय साथ बिताने के लिए, पलों को यादगार बनाने के लिए घूमने चला गया। पूरे रास्ते में मेरा कितना ख्याल रखा। अब मुझे दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ वो कोई और नहीं, मेरे भाई का बेटा है। वो तो अब मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा दोस्त, या उससे भी बढ़कर हो गया था। यही सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह जब प्रकाश को उठाने गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर मैं वहां ज्यादा देर रुकी नहीं और नीचे आ गई और प्रकाश के उठने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में प्रकाश फ्रेश होकर नीचे मेरे पास आया और बोला, आजा, आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? मैंने कहा, मैं बस आ ही रही थी कि तुम खुद ही आ गए। अब तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने नाश्ते करते समय प्रकाश से पूछा, तुम्हें सपने आते हैं क्या? वो बोला, ये कैसा सवाल हुआ, ये तो सबके साथ होता है। सपने तो सबको आते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैंने कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा तो बताओ, आज कोई सपना आया क्या तुम्हें? उसने कहा, हाँ आया ना, रोज आता है। मैंने पूछा, वैसे कौन आता है तुम्हारे सपने में? उसने कहा, आप। मैंने कहा, मैं क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ ना। मैंने कहा, अच्छा, कैसी मोहब्बत? वो मुस्कुराया और बोला, छोड़ो ना, सपने की मोहब्बत है, सपने में ही रहने दो। वैसे आज आप ये सब क्यों पूछ रही है? मैंने कहा, बस ऐसे ही। उससे बातें करके मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मेरे लिए सब कुछ करता है, मुझे खुश करने के लिए बहाने ढूंढता है। मुझे भी इसे खुश करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये एकदम खुश हो जाए। मगर क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यही सब सोचते हुए मैं नहाने चली गई। जब नहा रही थी तो तभी अचानक मुझे एक सुझाव आया कि कैसे मुझे प्रकाश को खुश करना है। फिर मैंने प्रकाश को आवाज दी। जब मुझे लगा कोई आ रहा है तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। प्रकाश ने बाथरूम के बाहर आकर मुझे आवाज दी, क्या हुआ, बोलो? मैंने कहा, मैं तौलिया लेना भूल गई हूँ, वो बिस्तर पर मेरा तौलिया रखा है, जरा दे देना। उसने कहा, ठीक है, देता हूँ। फिर जब उसने तौलिया देने के लिए बाथरूम का दरवाजा खुलवाया तो मैंने अपना सिर्फ हाथ बाहर निकाला। जैसे ही उसने मेरे हाथ में तौलिया दिया, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ मर गई, पकड़ दो मुझे, पकड़ दो, मैं गिर जाऊंगी। जैसे ही प्रकाश ने मेरा हाथ संभालने के लिए पकड़ा मुझे, मैंने गिरने के बहाने से उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने गिरने के बहाने से उसे पकड़ लिया और गले से लगा लिया। प्रकाश जल्दी से वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैं किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। बाद में खाने पर मैंने प्रकाश को बुलाया। वो आया, मगर वो मुझसे नजर नहीं मिला रहा था, न मुझसे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए सुबह के लिए।
अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता क्योंकि मैं रिश्तों को ताक पर नहीं रख सकता। यह सब गलत है और मैं यह सब नहीं कर सकता। इतना कहते ही मेरी गर्दन शर्म से झुक गई और उसके बाद प्रकाश हमेशा के लिए वहां से चला गया। उसके बाद मुझे भी समझ आ गया कि रिश्ते में आप कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना बन जाए, लेकिन रिश्ते रिश्ते होते हैं और मुझे बहुत दुख हुआ। प्रकाश मुझे एक बहुत अच्छी सीख देकर गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी ये? अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।